हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समान अंतर श्रेणी। अब इस चैप्टर में है क्या, देखो मैं इसे आपको एक स्टोरी से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या है, राम है। अब जो राम है, इनकी जॉब लग जाती है, एक नई जॉब लगती है। इस जॉब में पहली जो सैलरी होती है वो होती है 5000, नेक्स्ट सैलरी होती है 6000 और नेक्स्ट सैलरी होगी 7000। मतलब हर मंथ में उनकी सैलरी इंक्रीज होती जाती है। तो उनकी सैलरी क्या हर मंथ इंक्रीज हो रही है। तो जो ये श्याम है, अब श्याम जो है, उन्होंने राम से पूछा कि आपकी 19 मंथ बाद, 19 महीने बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो राम तो सोच में पड़ गए। अब ये राम जो 19 मंथ बाद जो सैलरी है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो किस चीज का यूज होता है, जब भी कोई सीरीज की बात कहते हैं तो सीरीज में किसका यूज होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चले इसे डीपली पढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है हम किसके बारे में समझें, सीक्वेंस के बारे में। अगर हमने सीक्वेंस को समझ लिया तो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी इजीली समझ लेंगे। तो देखो ये सीक्वेंस है क्या, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि राम की एक जॉब लगी थी। तो राम की जो जॉब लगी थी, तो राम की जो सैलरी थी वो कितनी थी, पहले मंथ की सैलरी थी 5000 रुपीज। राम की पहले मंथ की सैलरी 5000 थी। नेक्स्ट मंथ की सैलरी कितनी हो गई थी उसकी 6000 और उससे नेक्स्ट मंथ की सैलरी क्या हो गई थी उसकी 7000। तो आप देख रहे हैं लगातार एक सीक्वेंस में ये बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं एक सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस तो है, क्या सीक्वेंस है, ये 1000 बढ़ रहा है। तो ये एपी भी होगा। हर वो सीक्वेंस एपी होता है जिसका डिफरेंस बराबर हो। जैसे इसका डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस है हमारा 1000 और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो भी है 1000। तो जिस भी सीक्वेंस का डिफरेंस बराबर हो, जिस भी सीक्वेंस क्या हो, किसी भी सीक्वेंस का डिफरेंस बराबर आ रहा है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है ना, तो जिसका भी डिफरेंस बराबर आ रहा है उसी को क्या कहेंगे हम, एपी। वही हो सकता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसकी भी सीक्वेंस का डिफरेंस बराबर है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और जिसका भी सीक्वेंस बराबर नहीं है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। अब देखें, जैसे एक और सीक्वेंस की बात करता हूं। अगर एक सीक्वेंस है 32, ये क्या है, नंबर 32 है। अब इस 32 में क्या सीक्वेंस ले रहा हूं, इसका मैंने आधा कर दिया 16, इसका आधा कर दिया 8, इसका आधा कर दिया 4। तो आप देख रहे हैं मेरा सीक्वेंस क्या चल रहा है कि आधा आधा करे जा रहा हूं, मैं हाफ कर रहा हूं, मगर ये एपी नहीं बन सकता। क्यों, मैंने आपको बताया वही टर्म एपी हो सकती है जिसका सीक्वेंस इक्वल हो, जिसका सीक्वेंस बराबर नहीं है वो एपी नहीं हो सकता। तो देखो क्या इसमें डिफरेंस बराबर है, नहीं है। इसका डिफरेंस क्या आएगा, पहला 16, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 8, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 4। तो सबका डिफरेंस अलग अलग है। सीक्वेंस तो है, ये सीक्वेंस कैसे है, इसका हाफ ये कर दिया, इसका हाफ ये हो गया, इसका हाफ ये हो गया। तो सीक्वेंस तो है क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है, मगर ये एपी नहीं हो सकती क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर नहीं है। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस बराबर है वही एपी होगा, बाकी अदर एपी नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि ये एपी नहीं है। और क्यों नहीं है एपी, सही कह रहे हैं आप, क्यों नहीं है एपी, क्योंकि डिफरेंस इसका बराबर नहीं है। और ये क्या है, ये एपी है क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर है। तो जिसका भी डिफरेंस बराबर वो एपी, जिसका डिफरेंस बराबर नहीं वो एपी नहीं है। अब आप इजीली बता सकते हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं 7
और उसके बाद 10 और उसके बाद 13, क्या ये एपी है? आप कह देंगे हाँ जी एपी है। क्यों है ये एपी? क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर है। अब आप खुद ही आंसर दे सकते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मैं इतना करा दूंगा कि आप पहले पहले आंसर देंगे और आपको बहुत अच्छे से चैप्टर आ जाएगा। तो देखो इसमें अब अगला एग्जांपल लेते हैं, आप खुद मुझसे पहले आंसर बोल सकते हैं कि हाँ कि ये है इसका आंसर। जैसे मैंने ले लिया पहली टर्म 4, फिर अगली टर्म क्या ले ली 9, फिर अगली टर्म ले ली 13। अब ये चल रहा है, क्या ये एपी है? सही कह रहे हैं आप, ये एपी नहीं है। क्यों? कैसे पता चल रहा है? आप तुरंत बता देंगे, इसका डिफरेंस 5 है जबकि इसका डिफरेंस क्या है 4 है, तो ये एपी नहीं है। तो कोई भी ऐसी सीरीज जिसका डिफरेंस इक्वल नहीं है वो एपी है, एपी नहीं है सॉरी। तो जिसका भी डिफरेंस बराबर नहीं है वो क्या है? एपी नहीं है। सही है, एपी क्या होगा? जिसका भी डिफरेंस बराबर होगा वही एपी होगा। जैसे मैं टर्म ले लूं 4, 8, 12, 16, ये क्या है? एपी है क्योंकि डिफरेंस बराबर है। 5, 10, 15, 20, ये क्या है? ये भी एक एपी है। तो आप अच्छे से समझ गए कि क्या चीज एपी होगी? जिसका भी डिफरेंस बराबर हो एपी, और जिसका डिफरेंस बराबर नहीं है वो एपी नहीं है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आया। मैथ में कंसेप्ट मोर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको चैप्टर सबसे अच्छा आएगा, चाहे आपको एनसीईआरटी हो या अदर एक्स बुक हो या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो अभी मैंने आपको पहला कंसेप्ट क्या बताया कि क्या चीज एपी होती है और क्या एपी नहीं होती है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। देखो मैंने एक एपी ले लिया, एपी ले लिया मतलब डिफरेंस बराबर होगा। क्या एपी ले लिया? पहली टर्म 8 है, इसमें 5 ऐड कर दिया, अगली टर्म क्या होगी 13 और अगली टर्म 18, तो ये एपी है। अब मेरे से नेक्स्ट कंसेप्ट में ये पूछ सकता है कि फर्स्ट टर्म क्या है? अरे भाई नाम से पता चला फर्स्ट टर्म मतलब पहली टर्म। तो पहली टर्म क्या है हमारे पास 8, पहली टर्म क्या है 8। क्वेश्चन में वो एपी दे देगा हमसे क्या कह सकता है कि फर्स्ट टर्म क्या है? तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए मतलब ए से डिनोट कर, जहां पे भी ए दिख जाए एपी में तो ए का मतलब है फर्स्ट टर्म है। तो ए का मतलब क्या होगा? फर्स्ट टर्म। तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे? प्रथम पद। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, यानी सेकंड में से फर्स्ट घटा दी तो क्या होगा? सेकंड क्या हमारी 13 में से मैंने 18 घटा दे, क्या आया 5। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया? एपी हो गया। एपी में क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? पहले जो सबसे पहले दे रखी है, जो सबसे पहली टर्म दे रखी है वो है हमारी फर्स्ट टर्म, और जो उसके बाद वाली टर्म क्या है? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दें तो क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एपी क्या है और डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूं। जो ये एपी है, इस एपी में पहला पद तो ए हो गया, दूसरा पद क्या है? ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद क्या हो गया? ए प्लस 2डी हो गया, चौथा पद क्या होगा? ए प्लस 3d हो गया। यानी एक एक डी बढ़ता जा रहा है, एक एक डी बढ़ता जा रहा है। तो इसका एक कंसेप्ट आपको समझ में आया, जो डिफरेंस है वो प्लस करते जाओ, एपी हमारा बन जाएगा। डिफरेंस प्लस करते जाओ तो वो हमारा एपी बन जाएगा। ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। तो आपको समझ में आया कि एपी क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो इस कंसेप्ट के बेस पे आप सॉल्व करेंगे चैप्टर 5.1। तो चलो अब 5.1 की तरफ चलते हैं और 5.1 पढ़ते हैं कि कैसा होगा। स्टूडेंट अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है तो अब आप एक्सरसाइज 5.1 आप तुरंत ही खुद भी आप कर देंगे। चलो हम एक्सरसाइज पढ़ते हैं। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में ये बताया है, पहले क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हैं सभी पार्टों में ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा एपी है, कौन सा एपी नहीं है। तो देखो पहला, सबसे पहले कौन सा एपी है उसे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है? पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर, जब पहले किलोमीटर का किराया कितना है? पहले किलोमीटर का किराया कितना है? ₹15 है। और क्या ईच एडिशनल किराया कितना? 8 रुपीज। 8 रुपीज है ईच एडिशनल किलोमीटर का किराया। तो आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है?
पहले किलोमीटर का किराया कितना है, पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15, और हर ईच किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपीज। तो हर ईच किलोमीटर का किराया 8 रुपीज और पहले किलोमीटर का किराया ₹15 है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखना कितना आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या कहा है, हमसे कहा है फर्स्ट किलोमीटर का किराया कितना, यानी पहली टर्म कितनी है, पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपीज। फिर दूसरे किलोमीटर का किराया कितना है, ये इसमें 8 जोड़ दो, क्योंकि 8 रुपीज एडिशनल किराया है ना, 8 किलोमीटर पर किलोमीटर बढ़ रहा है। तो पहले में 15 है तो अगले में 8 किलोमीटर बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 23। फिर अगले में फिर 8 किलोमीटर बढ़ रहा है, तो 8 किलोमीटर नेक्स्ट में ही बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 23 में 8 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 31 किलोमीटर। तो ये तो हमारी एपी बन गई। एपी क्या हो गई हमारी, पहले किलोमीटर का किराया कितना 15, दूसरे किलोमीटर का किराया 23 अभी हमने निकाला है, तीसरे किलोमीटर का किराया कितना है 31। तो आप देख रहे हैं ये एक एपी है, ये क्या है एक एपी है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे दिस सिचुएशन फॉर्म एपी। ये सिचुएशन क्या है, एपी बना रही है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, बहुत इजी था। पहले किलोमीटर का किराया 15 दे रखा था और हर ईच किलोमीटर का किराया का 8 रुपीज बढ़ रहा है। तो 15 में 8 जोड़ा 23, फिर 23 में 8 जोड़ा 31। तो ये क्या बन गया, एपी बन गया। पहले 15, फिर 23, फिर 31, तो ये एपी बन गई। तो लास्ट में क्या लिखते हैं, दिस सिचुएशन फॉर्म एपी। ये सिचुएशन एपी बनाती है। स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है, और फिर क्या कह रहा है, व्हेन ए वैक्यूम पंप, जो वैक्यूम है वो पंप कर रहा है 1/4 एयर, यानी एक सिलेंडर में कुछ एयर है, उस एयर को क्या हो रहा है 1/4 वो पंप कर देता है। एक सिलेंडर में कुछ एयर है और उसका वो 1/4 क्या कर रहा है, पंप कर दे रहा है। तो 1/4 एयर उसमें से रिमूव हो जा रही है। तो 1/4 जो एयर रिमूव हो रही है, तो हर बार एक पंप में वो क्या कर 1/4 एयर को रिमूव कर रहा है। तो बताना ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, मान लिया सबसे पहले उसका वॉल्यूम कितना एक्स है, मान लिया सिलेंडर में कितनी एयर है, एक्स एयर वॉल्यूम उसमें हैगी। माना सिलेंडर में कितनी एयर है, एक्स एयर है। फिर उसके बाद क्या करें, सेकंड क्या होगा, इसका 1/4 रिमूव कर देंगे। तो x में इसका 1/4 क्या करना है, रिमूव कर देना है। तो एलसीएम क्या है, 4 की इससे मल्टीप्लाई करें, 4x माइनस x अपॉन में 4, तो क्या हो गया 3x अपॉन में 4 आ जाएगा। आया आपको समझ में। इसमें सबसे पहले एयर कितनी x एयर है, उसमें से इसका 1/4 रिमूव कर दिया, तो x का 1/4 क्या करा हमने, रिमूव कर दिया। तो एलसीएम लेंगे 4 की x से 4x माइनस x हो जाएगा। क्या आ गया 3/4x हो गया। ठीक है, ये समझ में आया आपको। हर बार 1/4 एयर रिमूव करनी है। तो अगला सेकंड क्या है, थर्ड पार्ट। अब थर्ड पॉइंट क्या होगा, अब जितनी ये वाली एयर है इसका भी 1/4 क्या करना है, हमें रिमूव कर देना है। तो 3x/4 में से इसी का 1/4 रिमूव करना है। तो 1/4 किसका, इसी का 1/4 रिमूव कर देना है, किसका 3/4x का। ठीक है, देखो क्या करना है, 3x/4 में से इसी 3x/4 का 1/4 हमें रिमूव कर देना है। तो क्या आएगा इसका एलसीएम, ये तो हो जाएगा 3x/4 और ये हो जाएगा माइनस में 3x/16। देखो 4 4 जा 16 होगा नहीं होगा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम आएगा 4 और 16 का एलसीएम कितना, 16 इसका एलसीएम हो जाएगा। 4 और 16 का एलसीएम 16 आ गया। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ 16 है, इससे ऊपर मल्टीप्लाई की 4 से, तो कितना हो जाएगा ये 12x। कितना हो जाएगा 12x, क्यों हुआ, तो 4 और 16 का एलसीएम कितना, 4 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 16 बनाना है। तो 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12x आ गया। अब माइनस का 3x, तो कितना हो जाएगा ये 9x/16। कुछ नहीं करा, एलसीएम लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया जो एयर है वो कितनी है, x वॉल्यूम है, उसमें कितनी एयर है, x वॉल्यूम उसकी एयर थी, तो उसका 1/4 रिमूव कर दिया, किसका, x का 1/4, एलसीएम लिया 3x/4 आ गया। अब इसका 1/4 जो हमारी ये टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये वाली, तो इसका हमने क्या करा, ये वाली टर्म ले ली और इसी का 1/4 रिमूव कर दिया। तो किसका 3x/4 में 3x/4 का 1/4 रिमूव कर दिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले 9x/4। तो हमारी एपी क्या आ गई, हमारी एपी आ गई पहला टर्म कितनी x, इसका 1/4 रिमूव किया, अगला क्या आ गया
3xy16। अगला क्या आ गया, अगला आ गया नेक्स्ट हमारे पास 9xy16। तो आपने देखा ये क्या है, ये एपी की सीरीज, क्या ये एपी है? नो, इट इज नॉट एपी। क्यों? आप देखो इन दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो आपको समझ में आया? सबसे पहले x दिया वॉल्यूम, x का 1/4 रिमूव करा, फिर 3/4 x का भी 1/4 रिमूव करा, तो आ गया हमारा 9xy16। तो ये एक सीरीज बना दी। अब इस सीरीज में क्या है, हम इसे एपी नहीं बोल सकते, इसे काट दिया मैंने। क्या करा, इसे कह दिया ये एपी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस बराबर नहीं हो रहा। स्टूडेंट अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। देखो सेकंड का थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। सेकंड का थर्ड पार्ट है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर इज डिगिंग द कॉस्ट ₹150। यानी कॉस्ट ऑफ डिगिंग हमें क्या देंगे? फर्स्ट मीटर की, 1 मीटर की, फर्स्ट मीटर की क्या डिगिंग यानी की कॉस्ट कितनी है? ₹15 है, और एवरी मीटर की कॉस्ट ₹50 इंक्रीज हो जा रही है। तो बताना एपी क्या है। देखो बहुत आसान है ये भी। पहली टर्म कितनी, पहले इन्होंने कहा सबसे पहले मीटर की कॉस्ट कितनी है। देखो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि पहले मीटर की कॉस्ट कितनी, क्या कहा है क्वेश्चन में? पहले मीटर की कॉस्ट है 150, तो पहले मीटर की कॉस्ट कितनी है हमारी? 150, और एवरी मीटर की कॉस्ट क्या हो रही है? इंक्रीज हो जा रही है। कितनी इंक्रीज हो रही है? ₹50 इंक्रीज हो गई। हर मीटर की कॉस्ट क्या है? ₹50 इंक्रीज हो रही है। तो ये कितनी हो जाएगी इंक्रीज होके? 200। कितनी इंक्रीज होके हो जाएगी? ये हो जाएगी 200 इंक्रीज होके। ये कितनी होगी? 200। अब थर्ड की कॉस्ट कितनी है हमारे पास? थर्ड मीटर की कॉस्ट है 200 रुपए, तो ये हो गई 50 और इंक्रीज हो गई। हर बार 50 इंक्रीज करना है, तो पहले तो 150 है ही पहले मीटर की कॉस्ट, उसके बाद 50 और इंक्रीज हो गई, तो क्या हो? 200। अब 50 और इंक्रीज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी? 250 हो जाएगी। तो ये हमारी एपी बन गई। तो क्या ये पहले सबसे पहले कितना? 50 इंक्रीज करा 200 आ गया, फिर 50 इंक्रीज करा 250 आ गया। क्या ये एपी बना रहा है? चेक कर लो, क्या इसका डिफरेंस बराबर है? हाँ जी हाँ, इसका डिफरेंस बराबर है। तो क्या लिखो? यस इट इज एपी। ये क्या है? एपी है। आई बात समझ में? हिंदी वाले भी इसे एपी लिख सकते हैं। क्या लिखें? ये समानांतर श्रेणी है। आई देखो फोर्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो कोई मनी है जो हर साल एवरी ईयर कितने 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा है। कोई 10,000 रुपए हर मंथली, हर ईयर कोई पर्सन क्या है वो हर एवरी ईयर कितने रुपए 10,000 डिपॉजिट कर रहा है। तो बताना है क्या ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो हम कैसे पता चलेगा ये एपी बना रहा है या नहीं बना रहा? देखो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारे पास क्या है? 10,000 रुपीज। तो पहले ईयर में कितने रुपए डिपॉजिट करेगा वो? 10,000 रुपीज। तो पहले साल कितने रुपए डिपॉजिट करा? 10,000। फिर उसके बाद सेकंड ईयर कितना डिपॉजिट करेगा? कितना होगा उसके पास डिपॉजिट? पहला 10,000, फिर उसके पास सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। तो क्या होगा? 10,000 और इनटू में कितना? 1 प्लस कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है? उसने कहा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या कहा है? 8% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 8/100 इसकी पावर 1। आपको ये कैसे आया मैं आपको ये समझाता हूँ। आपने 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ा था। और उस अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? P1 प्लस R/100 की पावर n। यही तो है। P मतलब कितने रुपए डिवाइड करे? 10,000 रुपए। फिर 1 का 1 रहेगा, R की जगह कितना? क्वेश्चन में कहा 8%। टाइम कितना? 1 साल। यही तो होगा। पहले साल उसकी डिपॉजिट क्या? आपने अमाउंट 10,000 डिपॉजिट कर लिया, तो पहले साल की डिपॉजिट कितनी? 10,000। फिर उसमें क्या होगा? 8% और इंटरेस्ट बढ़ा, तो 1 प्लस 8/100 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 10,000 इंटू में 108/100। इसे काट दो तो कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 10800। आई बात समझ में आपको? तो ये वाला फॉर्मूला यूज होना है। ये कुछ नया आ गया 8th क्लास में जो आपने पढ़ा था उसका यूज है। अब देखो थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में होगा पहला 10,000 रुपीज और इंटरेस्ट 2 साल का। कितना होगा 2 साल का इंटरेस्ट? 1 प्लस 8/100 की पावर 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000
इनटू में ये होगा 108 अपॉन में 100 की पावर 2। इसे सॉल्व करें तो क्या आता है 10,000 का 10,000 आएगा, इनटू में 102 को 108 अपॉन 100 इनटू में 108 अपॉन में 100 दो वाली है, इसे काट दो 1 2 1 2, ये हमारी चारों जीरो कट गई। अब 108 की 108 से इंटू करें कितना आ गया 11,000, ये आ जाएगा 11,664। तो ये हमारी क्या सीरीज बन गई, पहली सीरीज क्या बन गई, क्या ये एपी हो सकती है क्या, पहली टर्म अगर 10,000 हो, दूसरी टर्म कितनी हो 10,800 और तीसरी टर्म हमारे पास हो 11,664, क्या ये एपी हो सकती है, क्या ये सीरीज एपी बन सकती है, नहीं, ये सीरीज एपी नहीं हो सकती। क्यों, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बराबर नहीं है, ना इन दोनों का डिफरेंस बराबर है ना इन दोनों का डिफरेंस बराबर है। तो क्या लिखोगे, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। तो आप क्या लिख देंगे, ये एपी नहीं है। स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है क्या है, देखो, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी। हमें क्या करना है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है एपी की। क्या निकालना है हमें, एपी की फर्स्ट फोर टर्म हमें निकालनी है। अब इनमें व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है। हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है एपी की, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस भी हमें पता हुआ है। चलो हम फाइंड आउट करते हैं, देखना कितनी आसानी से कितनी अच्छे से होगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या कहा है, ए हमें कितना दिया है, ए हमको दे रखा है, ए की वैल्यू है कितनी, कहा है सबसे पहले में ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है, ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, हमें फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। तो पहली टर्म क्या होती है, पहली टर्म क्या होगी ए, तो ए कितना हमारा 10, पहली टर्म हमेशा ए होती है तो ए क्या है 10 है। दूसरी टर्म क्या होगी, एक डी बढ़ जाएगा स्टूडेंट, एक डी बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था। पहली टर्म ए हो गई, अब इसमें एक डी बढ़ा दो, यानी डिफरेंस बढ़ाते जाओ, तो एक डी बढ़ाएंगे तो ए में एक डी जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। आइए आपको समझ में। अगला थर्ड टर्म में भी एक और डी बढ़ा देंगे, तो ए का ए, डी एक है तो एक और डी बढ़ाएंगे तो डी कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा, होगा ना। अरे भाई ए का ए रहा और डी में एक और डी जोड़ दिया तो क्या बन गया 2d हो गया। तो ए की वैल्यू 10 है, 2 का 2 आ गया, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो कितना आ जाएगा ये 30। आया समझ में स्टूडेंट। अगला क्या है फोर्थ टर्म क्या कहेगा, ए में एक और डी बढ़ा दो, एक और डी बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 3d हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 10, 3 का 3, डी की वैल्यू कितनी है 10, तो दोनों वैल्यू रख दी, कितना आ गया 40। तो स्टूडेंट ये एपी हमारी आ गई। तो एपी क्या है, पहली टर्म 10, दूसरी टर्म 20, तीसरी टर्म 30, चौथी टर्म 40, फोर्थ टर्म आ गई हमारी एपी की। तो ये क्या हो गया, हमारी एपी की फोर्थ टर्म हो गई, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी का देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा, ए की वैल्यू कितनी है -2 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। ए की वैल्यू स्टूडेंट -2 है, डी की वैल्यू 0 है। अब इसे एपी निकालना है। अब देखो एपी कैसे निकाले, A1 और 1 तो हमेशा बराबर होगा, A1 और A हमेशा बराबर होता है। तो A की वैल्यू क्या है -2, तो A1 की वैल्यू भी क्या हो गई -2। अब A2 क्या होगा स्टूडेंट, इसमें एक डिफरेंस बढ़ जाएगा तो एक डी जोड़ दो, A में D जोड़ेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, A में D जोड़ेंगे तो A + D आएगा, यानी -2 + 0 कितना हो गया -2 आ गया। ये चीज समझ में आई आपको। अगला 3 है तो A3 का मतलब क्या, थर्ड टर्म में एक और डी जोड़ दो, तो A + 2 डी में एक और डी जोड़ दिया तो कितना आ गया स्टूडेंट 2 + डी की जगह 0 रखेंगे तो -2 ही रहेगा। अगला स्टूडेंट फोर्थ टर्म में क्या आएगा हमारे पास, फोर्थ टर्म में हमारे पास स्टूडेंट एक डी और जोड़ दो, 2d था तो अब क्या हो जाएगा 3d। तो डी की ए की वैल्यू -2, 3 का 3, डी की वैल्यू 0 तो कितना आ गया -2। तो स्टूडेंट एपी की फोर्थ टर्म निकाले थी, ये हमारी एपी की फोर्थ टर्म आ गई। A1 A2 A3 A4 यही तो हमारी एपी की फोर्थ टर्म है। जरूरी नहीं है एपी बना के दिखाओ, आपसे केवल फोर्थ टर्म पूछा है तो आप A1 A2 A3 A4 निकाल के दिखा दो, बहुत है। तो आपको समझ में आया, तो ये क्या है एपी की फोर्थ टर्म हो गई, क्लियर है ये। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है, आपको इन दो से क्वेश्चनों से क्लियर हो गया होगा। आप मुझसे पहले अब निकाल सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सिंपल है ना। देखो ए की वैल्यू क्या है,
ए की वैल्यू क्या है 4, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3। ए की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू स्टूडेंट -3 है। तो A1 और A तो हमेशा बराबर होता है, A1 और A हमेशा बराबर होगा। तो A कितना है 4, तो AP की फर्स्ट टर्म क्या आ गई 4 आ गई। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, A2 निकालना है। A2 का मतलब क्या है सेकंड टर्म, तो A प्लस डी हो जाएगा। A प्लस डी आ गया ना सेकंड टर्म, तो डिफरेंस जोड़ दो, तो क्या होगा -3 में 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा 1। तो आपको स्टूडेंट समझ में आया क्या होगा, एक डी जोड़ेंगे, एक डी जोड़ेंगे तो A प्लस डी आ गया। A प्लस डी में -3 + 4 कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट समझ में आया सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म क्या होगी, एक और डी बढ़ा दो, ए का ए आ गया, एक और डी बढ़ाएंगे तो एक डी बढ़ाएंगे और 2D में एक डी बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक डी में एक और डी बढ़ाया तो ये 2D हो गया स्टूडेंट। तो थर्ड टर्म क्या होती है A + 2D। तो A की वैल्यू क्या है -3, D की वैल्यू कितनी है 2 और D की वैल्यू 4, कितना आएगा अब स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 5 बचेगा। सही है, 4 2 जा 8, 8 और -3 प्लस का 5। अब फोर्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, A की वैल्यू कितनी, A का तो A रहेगा, फोर्थ टर्म निकाल A को D बढ़ा देंगे तो 2D की जगह अब क्या आएगा 3D। पहले 2D आया था ना A3 में, तो अब A को D बढ़ेगा तो A + 3D हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या है -3 प्लस 3 का 3 आ गया। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 4, तो 4 3 जा 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया 9। तो हमारे पास AP की फोर्थ टर्म आ गई। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि ये सिंपल जब क्वेश्चन होते चले जाते हैं, आसान लगते हैं, तो हमें पढ़ने में भी मन लगता है। और आपको पूरी की पूरी मैथ में जितने चैप्टर में कराऊंगा आपको सारे चैप्टर बहुत इजी लगेंगे। बस वीडियो को बिना स्किप करे देखें, आप बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर देंगे। अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या कहा, A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, A की वैल्यू हमारे पास -1 है और D की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है फोर्थ पॉइंट में, D की वैल्यू दे रखी है 1/2। A की वैल्यू -1, D की वैल्यू 1/2। तो अब जरा देखो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, इसकी फर्स्ट टर्म आएगी A कितना है, A1 और A हमेशा बराबर होता है, मैंने आपको बताया था A1 और A हमेशा बराबर होता है। तो A की वैल्यू -1 तो A1 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। अब A2 निकालना है, A2 होता है A + D। A2 क्या होता है स्टूडेंट, A + D तो होता है, एक D बढ़ जाता है, A में एक D जोड़ दो A2 बन जाएगा, D जोड़ा A + D, A की वैल्यू -1, D की वैल्यू स्टूडेंट क्या है +1/2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2। अरे भाई एलसीएम लोगे 2 बन जा 2 में से बन जाएगा -1/2 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म देखते हैं, थर्ड में A को D बढ़ जाएगा स्टूडेंट, A को D जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2D। तो 2D में क्या A की वैल्यू क्या है -1, 2 का 2 आ गया, D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2। तो क्या होगा 2 से 2 कट गया, 1 में से बन गया 0। अब स्टूडेंट फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास, फोर्थ टर्म है A की वैल्यू कितनी है A + 3D, एक D बढ़ता जाता है ना स्टूडेंट, हर AP में एक D जोड़ते जाओ तो वो बढ़ता चलाएगा। A की वैल्यू क्या है -1, फिर 3 का 3, D की वैल्यू क्या है 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लोगे तो 3/2 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा ये बन जाएगा प्लस का 1/2। तो देखो फोर्थ टर्म हमें निकालने थे स्टूडेंट, फोर्थ टर्म हमारी आ गई, समझ में आया आपको। अब लास्ट इसका फिफ्थ पार्ट बचा है। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा है, A की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, A की वैल्यू है 1.25, ठीक है, A की वैल्यू हमें कितनी 1.25। अब D की वैल्यू हमें कितनी गिवन है स्टूडेंट, हमें D की वैल्यू गिवन है 0.5। तो A1 और A हमेशा बराबर होता है या नहीं होता। तो मैंने आपको बताया A1 A बराबर, तो A1 कितना है, A अगर -1.25 है तो A1 भी -1.25 होगा। आई बात समझ, A1 और A हमेशा बराबर, तो ये क्या 1.25। अब स्टूडेंट A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू है A + D। अब A + D क्या होगा, A की वैल्यू कितनी हो गई, A की वैल्यू है हमारे पास -1.25, D की वैल्यू स्टूडेंट क्या है 0.5। तो ये कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे, इसे डिफरेंस को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 1.50, ठीक है स्टूडेंट, ये कितना है, ये क्या है माइनस का है ये। तो -1.25 में 0.5 घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस के 1.25 में माइनस करें 0.5 तो कितना आएगा माइनस का 1.50। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, अब हमें निकालना है थर्ड टर्म। A को D बढ़ा दें, A हो गया, एक D बढ़ाया तो क्या बना A + 2D बना, A की वैल्यू -1.25, ठीक है। अब इसमें D में क्या करें, प्लस करना है क्या, माइनस का 0.25, सॉरी माइनस का 0.5। अब A की जगह मैंने क्या रखा, A की जगह -1.25,
डी की 2 का 2 आ गया, डी की जगह माइनस का 0.25, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 1.75, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1.75। स्टूडेंट लास्ट टर्म बची फोर्थ में a प्लस 3d, एक डी और का बढ़ जाएगा तो 2d में 3d हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या 1.25, a की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट 1.25। अब इसके बाद प्लस 3 का 3 डी 0.5, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5, तो स्टूडेंट ये क्या होगा 2.00, 2.00 किसका माइनस का। तो देखा आपने ये 4 टर्म आ गई। तो आपके सेकंड क्वेश्चन कितना आसान था, करना कुछ नहीं है, बस क्या है ए और डी हमें दे रखा, 4 टर्म निकालने, तो a1 a हमेशा बराबर होगा, एक डी बढ़ा दो तो a2 बन जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, फिर a को डी बढ़ा दो तो वैल्यू पुट कर दो, फिर a को डी बढ़ा दो वैल्यू पुट कर दो, आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश। आया समझ में आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। स्टूडेंट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए, कि एक एपी में क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालिए। क्या फाइंड आउट कीजिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, आप बहुत इजी से निकाल देंगे। क्या कहा है हमें, पहला फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसमें एक एपी दे रखी है। क्या एपी दिए, एपी में हमको दिया है 3 1 और -1 -3। देखो ये एपी दे रखी है स्टूडेंट, अगर हमें ये एपी दे रखी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, देखो अगर हमें ये एपी दे रखी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। आपको पता है पहली टर्म यानी फर्स्ट टर्म 3 है। डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म में से, सेकंड कितनी है हमारे पास 1, सेकंड टर्म में से क्या घटा दो, फर्स्ट टर्म घटा दो, तो कितना आ गया -2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट 3, और जबकि डिफरेंस क्या आ गया 1 में से 3 घटाया कितना आया, डिफरेंस आया स्टूडेंट -2। तो फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस क्या है -2 है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा है, एक एपी दे रखी है। सेकंड पार्ट में हमें एक एपी दे रखी है। क्या एपी, एपी में हमें सेकंड में दे रखा -5 -1 3 और 7। स्टूडेंट ये हमें एपी गिवन है। अब इस एपी में क्या होगा, इस एपी में हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है -5, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -5, और डिफरेंस क्या है सेकंड टर्म में से घटा दो, माइनस कर दो किसको, फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट टर्म क्या है -5, -1 में माइनस करना है -5 को, तो -1 तो वही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट 4 आ गया। ये आपको समझ में आया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसानी से आप कर देंगे। अब देखो थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमें एक एपी दे रखी है। क्या एपी है हमारे पास थर्ड टर्म में एपी है 1/3। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास 5/3, नेक्स्ट क्या है हमारे पास 9/3, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास 13/3। ये हमें एपी गिवन है। इस एपी में हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 1/3 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 1/3, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है हमारे पास सेकंड टर्म में से घटा दो, सेकंड टर्म क्या है 5/3, इसमें से फर्स्ट टर्म घटा दो 1/3, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा 3, तो एलसीएम आ जाएगा। अब 3 एलसीएम आ गया तो क्या हो गया 5 - 1 यानी 4/3, तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 1/3 और डिफरेंस क्या है हमारे पास, डिफरेंस है हमारे पास 4/3। ठीक है, समझ में आई आपको। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा है, फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है, फोर्थ में हमें कहा है एपी दे रखी है। एपी में क्या दिया है फोर्थ पार्ट में, एपी हमारे पास है 0.6 1.7 2.8 3.9। स्टूडेंट ये चलता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6, डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस होगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, सेकंड टर्म क्या है 1.7, इसमें से क्या घटाएंगे 0.6, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अगर 0.6 घटाएंगे तो 1.1 आ जाएगा। आपको ये क्लियर है, अगर 1.7 में से 0.6 घटा देंगे तो क्या होगा 1.1 आ गया। तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता चल गई और डिफरेंस भी आपको पता चल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि आपको बहुत इजी लगा होगा, आसानी से सीख गए होगे, और आप ऐसे ही अच्छे से सारी के सारी एक्सरसाइज भी आप सीख जाएंगे। स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है जिसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इनमें से कौन सा एपी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, बताइए कौन सा एपी है। अगर ये एपी है तो इसका डिफरेंस क्या है, और ये भी बताना है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी। अगर इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, कौन सा एपी में है, अगर वो एपी में है तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, इसे का डिफरेंस भी बताना है, उसकी 3 मोर टर्म भी बतानी है। तो आपको समझ में आया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें सीरीज दे रखी है। कितनी सीरीज दी है हमेरे पास, 2, 4, 8, 16। बताना है क्या ये एपी है। चलो देखते हैं। पहला निकाले डिफरेंस फर्स्ट। डिफरेंस फर्स्ट क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दो, तो 4 - 2 कितना आ रहा है 2। अब डिफरेंस सेकंड निकालते हैं। क्या होगा डिफरेंस सेकंड, शुरू की 2 टर्म का डिफरेंस, फिर सेकंड और थर्ड का डिफरेंस। क्या है सेकंड, 8 - 4, क्या ये बराबर आ रहा है स्टूडेंट, नहीं आ रहा बराबर। तो इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है, और हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सीरीज। नेक्स्ट सीरीज हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट हमें क्या दिया है, एक सीरीज दे रखी है। एक तो है 2 5/2 और फिर 3 7/2। स्टूडेंट ये हमें सीरीज दे रखी है। सबसे पहले हम डिफरेंस निकाले, D1 पहला डिफरेंस, शुरू की 2 का डिफरेंस क्या होगा, 5/2 में से 2 घटा दो स्टूडेंट, कितना होगा 5, 2 2 जा 4/2, कितना आ गया स्टूडेंट 1/2 आ गया स्टूडेंट। आया समझ में। अब D2 निकालेंगे, सेकंड का डिफरेंस, तो थर्ड में से घटा देंगे 3 - 5/2, 3 - 5/2, तो क्या होगा एलसीएम में, 3 2 जा 6, 6 - 5/2, कितना आ गया 1/2। स्टूडेंट क्या आया, सेकंड डिफरेंस 1/2 आया। अब थर्ड डिफरेंस निकालेंगे। देखो हमने क्या करा, इसमें से इसे घटा दिया, 3 में से 5/2 को घटा दिया, 7 में से किसको घटाएंगे, 7 में से 3/2 को घटाएंगे, तो क्या होगा 7/2 में से 3 को घटा दो, तो 7 एलसीएम में 3 2 जा 6/2, कितना आ गया 1/2। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या देखा आपने, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इसमें से इसे घटा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, तीनों डिफरेंस बराबर आ गए। तीनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं स्टूडेंट, बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है तो क्या होगा ये, तो स्टूडेंट इसे हम कहेंगे इट इज एपी। क्या कहेंगे, इट इज एपी, ये एपी है। और हमें नेक्स्ट 3 टर्म बतानी है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होनी है स्टूडेंट, सबसे बढ़िया डिफरेंस क्या आ रहा है 1/2, 1/2 डिफरेंस है, तो देखो लास्ट वाली टर्म में जोड़ते जाओ। 7/2 में 1/2 जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा 4 आएगा। 7/2 में स्टूडेंट 1/2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा ना, ये तो आप जोड़ लेंगे। 7/2 में स्टूडेंट सब में 1/2 जोड़ना है, सब में क्या जोड़ना है स्टूडेंट 1/2, तो सबसे लास्ट वाली टर्म ले लो। अगर डिफरेंस आया देखो सबका डिफरेंस बराबर है तो ये एपी है, और अब यही डिफरेंस अगली 3 टर्म निकालने के लिए यही डिफरेंस ऐड करते जाओ। अब देखो ये 1/2, 7/2 में 1/2 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7/2 में 1/2 ऐड करने पे आएगा 4। क्या आएगा स्टूडेंट, 1/2 ऐड करने पे 4 आएगा। आप 4 में 1/2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 9/2, इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 5। तो ये स्टूडेंट आ गई नेक्स्ट 3 टर्म, क्या आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। ये आपको समझ में आया, जी हाँ मुझे पता है आपको आराम से आ गया है समझ में, क्योंकि करना ही कुछ नहीं है। करना क्या है बस, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, क्या आया डिफरेंस आया, तीनों डिफरेंस बराबर है, तो लास्ट वाले में से जोड़ना चालू करो नेक्स्ट 3 टर्म के लिए। लास्ट में 1/2 जोड़ेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा 4, और फिर उसमें 1/2 जोड़ेंगे 9/2, फिर इसमें 1/2 जोड़ेंगे 5, यानी लास्ट वाले में 1/2 जोड़ा 4, फिर इस वाले में जोड़ा 9/2, फिर इस वाले में जोड़ा 5/2। आ रहा है आपको समझ में, बिल्कुल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है फोर्थ पार्ट। स्टूडेंट फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट हमें दिया है, पहले सेकंड पार्ट हुआ था सॉरी, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। स्टूडेंट हम पहले देखेंगे थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट में दे रखा -1.2, क्या दे रखा माइनस का 1.2, और दूसरी सीरीज क्या है माइनस का 3.2, नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस का 5.2, नेक्स्ट टर्म क्या है माइनस का 7.2। अब सबसे पहले बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो देखो पहला डिफरेंस 1, -3.2 में से माइनस करना है, क्या करना है इस वाले में से माइनस करना है, किसको माइनस करना है 1.25 को। तो स्टूडेंट क्या आएगा 1.2 को माइनस करना है। स्टूडेंट 1.2 को माइनस करेंगे 3.2 में से, तो कितना होगा देखो -3.2, माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट, ये प्लस का हो जाएगा 1.2, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्या किसका 2 आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, ये समझ में आया आपको। अब D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकलेगा स्टूडेंट, 5.2 में से किसको घटाना है
3.2 को माइनस करेंगे, माइनस का 3.2 कितना होगा स्टूडेंट, माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2 कितना हो जाएगा, ये 3.2 घटाएंगे तो इसमें से, अगर इसमें से 3.2 स्टूडेंट घटा दो तो क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। D3 निकालेंगे, देखो थर्ड का डिफरेंस क्या होगा, अब 7.2 में से, 7.2 में से क्या घटाना है, माइनस करना है -5.2। तो देखो स्टूडेंट 7.2 आ गया, ये 7.2 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2, तो कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये भी आया डिफरेंस 2। तो सब में डिफरेंस बराबर आ रहा है, -2, तो ये क्या होगा, इट इज AP। ये क्या है स्टूडेंट, ये AP है, ये स्टूडेंट AP है। अगर ये AP है तो इसकी नेक्स्ट भी टर्म निकालने, नेक्स्ट 3 टर्म स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म हो जाएगी हमारे पास, नेक्स्ट 3 टर्म स्टूडेंट क्या निकल जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास स्टूडेंट क्या होगी, हमारे पास होगी, इसी में -2 जोड़ दो, लास्ट में -2 जोड़ना है स्टूडेंट, तो 7/2 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -9.2। अब इसमें -2 करेंगे इस वाले में तो माइनस का 11.2, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 13.2। तो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। कैसे निकाली नेक्स्ट 3 टर्म, देखो डिफरेंस स्टूडेंट क्या है, -2 आया, इसमें -2 जोड़ा माइनस का 9.2, इसमें -2 जोड़ा -11.2, इसमें -2 जोड़ा माइनस का 13.2 आ रहा है समझ में आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट स्टूडेंट क्या कह रहा है, देखो फोर्थ में कहा है -10 -6 -2 और अब क्या है -2 के बाद +2, ये चलता जा रहा है। तो स्टूडेंट डिफरेंस 1 निकालेंगे, पहला डिफरेंस कहते हैं -6 में माइनस करेंगे 10 को, देखो इस वाले में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे ना, देखो सेकंड में से क्या करते हैं, फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में से स्टूडेंट फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो -6 में माइनस करेंगे -10 तो क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस का 10 कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। अब D2 निकालेंगे, D2 निकालने के लिए अब क्या करें, इसमें से इसको घटाएंगे, तो -2 में माइनस करें -6 तो स्टूडेंट क्या आएगा, -2 और माइनस में प्लस का 6 कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये भी आ गया 4। अब D3 क्या हो जाएगा, अब इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 2 में से माइनस करेंगे -2 तो 2 + 2 हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी 4 आ गया। सबका स्टूडेंट डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट इज AP, ये स्टूडेंट AP है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएगी, लास्ट वाले में 4 जोड़ दो, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना है स्टूडेंट 6, इसमें 4 जोड़ा 10, इसमें 4 जोड़ा 14, तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारी आ गई। ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं इसका, देखो फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट हमारा कह रहा है, पहला क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, ये एक सीरीज दे रखी है स्टूडेंट। अब बताना D1, पहला डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों में से इसे घटा दो, तो 3 + √2 में से घटाएंगे स्टूडेंट 3 को, क्या बचेगा √2। अब D2 आ गया, अब क्या करना है, 3 + 2√2 में से स्टूडेंट घटाना किसको है, इसको पूरे को घटाना है, किसको घटाना है, 3 को, इस वाले में से इसको घटाना है, किसको, 3√2 में से, 3√2 में से किसको घटा दो, इसमें घटा दो 3 + √2 को। आया समझ में, देख लो ना, पहले क्या 3√2 में से 3 को घटाया, अब 3 + 2√2 में से 3√2 को घटाएंगे, 3√2 को घटाएंगे तो क्या होगा, देखो स्टूडेंट 3 + 2√2 और इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का 3 माइनस का √2, तो कितना आ गया स्टूडेंट, 3 से तो 3 कट गया, 2√2 में से 1 √2 गया, 1 √2 बचा, तो डिफरेंस ये भी बराबर ये भी बराबर, तो हमें D3 भी निकालना है स्टूडेंट। तो D3 क्या आएगा, D3 में 3 + 3√2 में से किसको घटा दो स्टूडेंट, 3 + 2√2 को घटा दो, तो 3 + 3√2 तो सेम रहेगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 माइनस का 2√2 कितना आ गया स्टूडेंट, √2, 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 गया, कितना बचा, 3√2 में से 2√2 गया, √2 बचा। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, इट इज AP, ये AP है। ये समझ में आया आपको। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, नेक्स्ट 3 टर्म स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास आ जाएगी कितनी, इसी में √2 जोड़ दो, लास्ट वाले 3√2 में 1 √2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, लास्ट में इसमें ऐड कर दें, क्या स्टूडेंट ऐड कर दें, √2, तो 3 + 4√2, अगर 3√2 में देखो स्टूडेंट 3√2 में 1 √2 ऐड करा 4√2, फिर एक और √2 ऐड करें 3 + 5√2,
एक और रूट टू ऐड करें 3 + 6 √2। तो देखो स्टूडेंट 3 टर्म आ गई एपी की। नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो गई, देखो 3 √2 है ना इसमें, तो 3 + 3 √2 में 1 √2 जोड़ा तो 3 + 4 √2, 1 √2 जोड़ा 5 √2, 1 √2 जोड़ा 6 √2। तो ये आ गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म। स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं इसका 6 पार्ट। तो देखो 6 पार्ट है क्या, 6 पार्ट में हमसे क्या कहा गया है, 6 पार्ट में 6 पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ये हमें एक सीरीज दे रखी है। क्या सीरीज दे रखी है हमें 6 पार्ट के, सबसे पहले 6 पार्ट में हमें सीरीज में क्या दिया है 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.2222। क्या ये सीरीज एपी बना रही है, बता रहा है ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है। तो स्टूडेंट पहले निकलेगा D1, तो D1 क्या होगा, इस वजह से इसे घटा देना, तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे। स्टूडेंट घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 0.02। अब D2 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो 0.22 में से क्या घटाना है स्टूडेंट 0.22, तो ये आएगा 0.002। क्या स्टूडेंट ये दोनों डिफरेंस बराबर है, नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एपी। स्टूडेंट ये एपी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर नहीं है स्टूडेंट। अब इसका देखो 7th पार्ट क्या कह रहा है, इसका अगर हमें 7th पार्ट निकालना है तो 7th पार्ट में हमें क्या दे रखी है सीरीज, पहले या 0, फिर -4, फिर -8, फिर -12, ये हमें दे रखा है। बताना है क्या ये एपी है, चलो देखते हैं। D1 हमारा क्या निकल के आएगा, देखो स्टूडेंट D1 निकालना है तो D1 में क्या निकलेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो -4 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा -4। D2 निकालना है, इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या बचेगा -8 में माइनस करेंगे -4, अगर -8 में माइनस करें -4 तो क्या होगा -8 + 4, कितना आएगा स्टूडेंट -4 आ गया। अब D3 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो -12 में माइनस करेंगे -4, तो स्टूडेंट क्या आएगा माइनस करेंगे 8, अब माइनस करेंगे -8 तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा -4। क्या ये एपी बनना है, हाँ जी, डिफरेंस ये वाला डिफरेंस बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये एपी है। तो क्या लिख देंगे, इट इज एपी, ये एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 टर्म होगी हमारे पास अगले में -12 में माइनस कर दो 4, -12 में माइनस करेंगे 4 तो माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24। कैसे, इसमें से -4 डिफरेंस -4 आया ना, तो स्टूडेंट -4 12 में से माइनस करेंगे -4 -16, अब इसमें और माइनस करा 4, इसमें -20, इसमें ही माइनस करा 4 तो ये आ गया -24। ये समझ में आया आपको, सिंपल है। अब देखो इसका 8 पार्ट, स्टूडेंट इसका 8 पार्ट क्या है, 8 पार्ट बहुत इजी है। क्या कहा है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, ये एक सीरीज दे रखी है। अब स्टूडेंट इसे बताना है ये एपी है या नहीं है, तो पहला डिफरेंस निकालें, तो इसमें से इसे घटाना है, यानी -1/2 है, माइनस करेंगे -1/2 तो माइनस को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा प्लस, तो ये क्या आ गया 0। अब D2 निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो -1/2 में माइनस करेंगे 1/2 तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस करें प्लस, तो स्टूडेंट ये भी 0 हो गया। D3 क्या आएगा स्टूडेंट, D3 आएगा, इसमें से भी इसे घटा दो तो -1/2 में माइनस करेंगे 1/2 को तो क्या होगा प्लस, ये भी 0। स्टूडेंट डिफरेंस क्या आया, सब में 0 0 आया, अगर सब में डिफरेंस 0 आ रहा है तो मतलब ये एपी है, तो क्या लिख देंगे स्टूडेंट, इट इज एपी, ये एपी हैगा। अब अगर ये एपी आ रहा है तो हमें स्टूडेंट क्या बताना है इसमें, अगर ये एपी आ रहा है तो हमको बताना है इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या है, तो नेक्स्ट 3 टर्म, तो स्टूडेंट नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएगी हमारी, -1/2 में 0 जोड़ेंगे -1/2, इसमें 0 जोड़ेंगे -1/2, इसमें 0 जोड़ेंगे -1/2, तो आ गई नेक्स्ट 3 टर्म। समझ में आया, बिल्कुल बढ़िया से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखना है नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें 9th पार्ट। अब देखो 9th पार्ट क्या कह रहा है, 9th पार्ट में हमें सीरीज दे रखी है। क्या सीरीज दी है हमें 9th में, 1, 3, 9 और 27। बताना है क्या ये एपी है, देखते हैं। पहला D1 3 में से 1 जाएगा, देखो इसमें से इसे घटाएंगे ना, इस वाले में से 3 में से 1 को घटाएंगे क्या आ गया 2। अब D2 क्या होगा, 9 में से किसको घटाएंगे 3 को, तो क्या आएगा स्टूडेंट -6। क्या ये बराबर है, सॉरी प्लस का 6 आ रहा है, क्या स्टूडेंट ये बराबर है, 9 में से 3 गया 6 बचा, क्या ये स्टूडेंट बराबर है, नहीं है, तो क्या लिख देंगे, इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है स्टूडेंट। अब देखो इसका 10th पार्ट। अब 10th पार्ट क्या कह रहा है स्टूडेंट, 10th पार्ट में हमें एक सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, A, 2A, 3A, 4A। बताना है क्या ये एपी है, देखते हैं। D1 क्या आएगा स्टूडेंट,
D1 हमारे पास 2a में से a घटा दो तो स्टूडेंट क्या आ रहा है, D a आ रहा है। D2 क्या आ रहा है, देखो इसमें से a घटा a आया, इसमें से घटाएंगे तो 3a में से 2a घटाएंगे तो भी स्टूडेंट a आएगा। D3 क्या होगा, इसमें से इसे घटा दो तो 4a में से भी 3a घटाएंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, a। तो a से डिफरेंस बराबर है ना, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इट इज AP। ये क्या AP है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्या है इसमें, बराबर है। अब नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म स्टूडेंट, नेक्स्ट 3 टर्म आएगी हमारी, a जोड़ेंगे तो 5a और अगला जोड़ेंगे तो 6a और 7a, सब में a जोड़ दिया तो स्टूडेंट क्या आ गया, 5a 6a और 7a। ये चीज समझ में आई आपको। अब देखो अब 11 पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। अब 11 पार्ट देखते हैं तो 11 में क्या आ रहा है, a स्क्वायर, a की क्यूब और a की 4। ये समझ में आया, एक एक बढ़ रहा है तो देखो स्टूडेंट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर में से a जाएगा, a कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस 1। D2 निकाल, देखो इसमें से इसे घटा, इसमें से इसे घटाएंगे तो a3 में से क्या घटाना है, a स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a माइनस 1। तो क्या स्टूडेंट, क्या ये AP आ रहा है, नहीं आ रहा है AP स्टूडेंट, ये AP नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट AP स्टूडेंट, ये AP नहीं है। क्यों नहीं है AP, क्योंकि इसका डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है स्टूडेंट। अब 12th पार्ट देखते हैं। 12th पार्ट क्या कह रहा है, देखो इसका 12th पार्ट क्या कहेगा, इस वाले पार्ट में क्या कहा है, क्या ये सीरीज AP है, कौन सी सीरीज, √2, √8, √18, √32, क्या ये सीरीज AP है। देखते हैं, देखो √2 को तो हम √2 रहने देंगे, √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2, और √18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2, और √32 को क्या लिख सकते हैं हम, 4√2। तो हमें पता चल गया एक एक रूट बढ़ रहा है तो ये AP है, मगर हमें क्या करके दिखाना होगा। D1 क्या होगा हमारा, 2√2 में से 1√2 घटा दो, कितना बचेगा, 1√2। अब D2 हमारा क्या आएगा, 3√2 में से 1√2 घटा दो तो कितना आएगा, √2। तो D3 हमारा क्या आएगा, 4√2 में से 1√2 घटा दो तो क्या आ रहा है, ये भी 3√2 घटा दो, सॉरी 4√2 में से 3√2, इस वाले में से इसे घटा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3√2 क्या होता है, ये भी √2। तो डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, इट इज AP, ये AP है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या आ जाएंगे इसकी, नेक्स्ट 3 टर्म कितनी होगी, नेक्स्ट 3 टर्म 4√2 के बाद क्या आना चाहिए, 5√2, फिर 6√2, फिर 7√2। तो 5√2 का मतलब क्या, इसके अंदर चला जाएगा 5, तो इसका मतलब 5 अंदर जाएगा 25 के 2 से मल्टीप्लाई यानी 50, ये अंदर जाएगा तो कितना आ गया, 6 अंदर जाएगा 36, 36 2 जा 72, और 7 अंदर जाएगा 49, 49 के 2 से 2 करी तो कितना आ गया, 98। ये आपको समझ में आया। तो ये आ गई हमारी नेक्स्ट 3 टर्म। स्टूडेंट नेक्स्ट दे रखा है 13 पार्ट। 13 पार्ट क्या कह रहा है हमारा, इसमें इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इसमें हमें कहा है √3, √6, √9, √12, क्या ये AP है, अभी देखते हैं AP है या नहीं है। देखो स्टूडेंट इसमें क्या कहा है, D1 क्या होगा हमारा, √6 में से √3 घटा दो तो कोई ये तो घटेगा नहीं। D2 क्या होगा, √9 में से √6 घटा दो, ये भी हमें पता है कुछ नहीं घट सकता। तो क्या ये AP है, नहीं, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं, तो इट इज नॉट AP। आपको ये समझ में आया, ये AP नहीं है। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है नेक्स्ट पार्ट, 14। अब 14 में क्या कहा हमसे, हमें एक सीरीज दे रखी है, क्या सीरीज है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या ये AP है, देखते हैं। D1 क्या आएगा हमारा, D1 यानी पहला डिफरेंस, इसमें से इसे घटाएंगे, 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 8 आ गया। अब D2 निकालेंगे, D2 क्या, इसमें से इसे घटाएंगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 25, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, कितना आ गया स्टूडेंट 16। क्या ये बराबर है, नहीं है, तो इट इज नॉट AP स्टूडेंट, ये AP नहीं है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका 15 पार्ट क्या कह रहा है हमारे को, ये रहा 15 पार्ट। एक सीरीज दे रखी है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और फिर 73। बताना ये AP है या नहीं है। तो डिफरेंस फर्स्ट निकालेंगे।
पहले का डिफरेंस क्या होगा, 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटा दो तो कितना बचेगा स्टूडेंट, ये बचेगा 25 माइनस 1, कितना आ गया 24। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या होगा, देखो D2 क्या है, 7 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर घटा दो, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 25, कितना आ गया ये 24। अब नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, अब 73 में से 7 का स्क्वायर घटा, पहले इसमें से 1 का स्क्वायर घटा, इसमें से इसको घटा, अब इसमें से इसे घटाए, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो 73 में से 7 का स्क्वायर, 73 का 73, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, कितना आ जाएगा ये 24, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज एपी, ये एपी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी, नेक्स्ट 3 टर्म होगी हमारे पास, इसमें 24 जोड़ना जरा, इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 97, अब इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 121, इसमें 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 145। तो ये था हमारा चैप्टर, ये 5.1 कंप्लीट हो गई है, अच्छे से पढ़ लें, कंसेप्ट के साथ पढ़ लें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.2 में।